अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप देख रहे हैं ग्रीन रियल वर्ल्ड। दोस्तों, मिस्र की सरजमीन की पुरसरार मिस्ट्रीज ने सदियों से लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है। अगर आप 9 साल की उम्र में मिस्र की हुक्मरानी का ताज अपने सर पर रखने वाले फ़िरौन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आखिर तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम दुनिया के मशहूर तरीन फ़िरौनों में से एक तूतनखामुन के बारे में जानेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ग्रीन रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, 3000 साल पीछे चलते हैं। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या तो आप सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन नहीं है, बल्कि फ़िरौन उस वक्त के तमाम बादशाहों का खिताब हुआ करता था। तूतनखामुन मिस्र पर हुक्मरानी करने वाले फ़िरौनों के 18वें शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मिस्र की सरजमीन पर आज से 5000 साल पहले फ़िरौनों की हुकूमत हुआ करती थी और इनका ये दौर 3000 साल तक कायम रहा, जिसके दौरान 31 शाही ख़ानदानों ने मिस्र पर हुकूमत की और इन शाही ख़ानदानों के सैकड़ों फ़िरौनों को मिस्र का बादशाह बनने का एजाज़ नसीब हुआ। इन सैकड़ों हुक्मरानों में से तारीखदान बस चंद ही के बारे में जानते हैं और तूतनखामुन इन्हीं हुक्मरानों में से एक है। तूतनखामुन का असल नाम तूतनखातन था, जिसे बाद में तूतनखामुन से तब्दील कर दिया गया। खामुन कदीम मिस्रियों के एक देवता का नाम था जिसकी वो इबादत किया करते थे और यूँ तूतनखामुन के नाम का मतलब आमून देवता की जीती जागती तस्वीर है। अगरचा तूतनखामुन पूरी दुनिया में एक मशहूर फ़िरौन बादशाह के तौर पर जाना जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी शोहरत की वजह इसके काम या इसकी ताकत नहीं, बल्कि इसका सोने का ज़ख़ीरा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इसके साथ साथ इसका 9 साल की उम्र में फ़िरौन मिस्र बनना और 19 साल की उम्र में इसकी पुरसरार मौत भी है। इसके अलावा वो दुनिया का पहला फ़िरौन है जिसके मकबरे को माहिरीन आसार कदीमा ने बिल्कुल उसी हालत में दरियाफ्त किया था जैसा कि आज से 3000 साल पहले उसे दफनाया गया था। दोस्तों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि अहराम मिस्र फ़िरौनों के मकबरे हैं और मिस्रियों का ये मानना था कि बादशाह के मरने के बाद जब वो दोबारा उठेगा तो उसे अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इन अहरामों में फ़िरौनों की लाशों के साथ साथ बादशाहों के इस्तेमाल की अशिया और सोने वगैरह को भी दफन किया जाता था। लेकिन अहरामों की तामीर के खर्चे और इस पर लगने वाले वक्त के पेश नज़र मिस्रियों ने बाद के फ़िरौनों के अहराम तामीर करने के बजाय इन्हें लक्सर शहर में वैली ऑफ द किंग यानी बादशाहों की वादी में अपने फ़िरौनों को दफनाना शुरू कर दिया। अगरचा ऐसा करने से तो वो वक्त और सरमाया तो बचा पाए, लेकिन फ़िरौनों के साथ दफन की जाने वाली दौलत को लुटेरों से न बचा पाए। यही वजह है कि आसार कदीमा के माहिरीन के पहुंचने से पहले ही मकबरों को लूट लिया जाता था। लेकिन 1922 में हॉवर्ड कार्टर नामी एक शख्स की टीम ने जब इसके मकबरे को दरियाफ्त किया तो वो सब अशिया बिल्कुल उसी हालत में मौजूद थीं जैसा कि दफनाते वक्त उन्हें रखा गया था। और यही वजह है कि तूतनखामुन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तूतनखामुन के इस मकबरे से 5398 अशिया दरियाफ्त की गईं, जिसमें बादशाह के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया से लेकर इसके सोने का तख्त, सोने का नकाब, 250 पाउंड वज़नी खालिस सोने का तख्ता जिस पर इसकी लाश को लिटाया गया था और इसकी बग्गी वगैरह शामिल है। दोस्तों, ये ख़जाना तो अपनी जगह मौजूद ही था, लेकिन अभी इससे भी ख़ास ख़जाना रिसर्चर्स की हैरानगी में और भी इजाफा करने वाला था। 3000 साल पहले मरने वाले इस बादशाह की मम्मी 90 kg के प्योर गोल्ड से बने हुए कोफिन में गोल्डन डेथ मास्क पहने हुए रिसर्चर्स की हैरत में और भी इजाफा कर रही थी। दोस्तों, तूतनखामुन की शान शौकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके पहनने की चप्पल तक प्योर गोल्ड से बनी हुई थी। नाजरीन, किंग तूतनखामुन सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र का बादशाह बन चुका था और अपने बाएतमाद वजीरों की मदद से मिस्र की अजीम सल्तनत पर राज कर रहा था। 19 साल की उम्र में मलेरिया की बीमारी ने अचानक इसको मौत के मुंह में धकेल दिया। एक और बात जिसकी वजह से तूतनखामुन ने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की वो कर्स ऑफ द फ़ैरो यानी फ़िरौन की लानत या बद्दुआ है।
जिसके तहत लोगों का ये मानना है कि अगर कोई फ़िरौन के मकबरे को खोलेगा तो फ़िरौनों की तरफ से आने वाली नहुसत का शिकार हो जाएगा। तूतनखामुन का मकबरा खोलने के बाद हावर्ड कार्टर की टीम में मौजूद अफराद कुछ अरसे में ही पुरस्कार तरीके से मरने लगे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल लॉर्ड कार्नरवॉन की दी जाती है, जिसने हावर्ड की टीम को इस काम के लिए भर्ती किया था। नवंबर 1922 में तूतनखामुन का मकबरा खोला गया, जहां लॉर्ड कार्नरवॉन भी मौजूद था, और मकबरा दरियाफ्त होने के चंद माह बाद ही लॉर्ड कार्नरवॉन को एक मच्छर काटता है और शेविंग के दौरान उसी जगह पर कट लग जाता है। बदकिस्मती से ये जख्म ठीक नहीं हो पाता और यूं अप्रैल 1923 में लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत एक मच्छर के काटने की वजह से हो जाती है। इसी तरह हावर्ड कार्टर की टीम के दूसरे अफराद भी मकबरे की दरियाफ्त के कुछ अरसे बाद ही पुरस्कार तौर पर मौत का शिकार होने लगे और अवाम में तूतनखामुन के कर्ज की बातें यानी तूतनखामुन की नहुसत की बातें फैल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फ़िरौन की लाश दरियाफ्त करने वाला शख्स हावर्ड कार्टर मजीद 17 साल तक जिंदा रहा और बिल आखिर 1939 में हावर्ड कार्टर की भी मौत हो जाती है। 19 साल की उम्र में मरने वाले इस बादशाह की मौत और इसके नतीजे में जन्म लेने वाली थ्योरियां भी इसकी शोहरत का सबब है। माहिरीन के मुताबिक तूतनखामुन के मकबरे से ऐसे आसार मिले हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि उसे जल्दी में दफनाया गया हो। इसके अलावा जिस मकबरे में उसे दफनाया गया था वो उस वक्त के फ़िरौनों के शायान शान नहीं है। इसी तरह इसकी खोपड़ी में मौजूद सुराख से ये भी अखज़ किया जाता है कि उसे कत्ल करके जल्दी में दफनाने की कोशिश की गई थी। एक और थ्योरी के मुताबिक तूतनखामुन के मकबरे में मौजूद बग्गी और इसकी टूटी हुई टांग से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि बग्गी चलाने के दौरान उसकी टांग टूट गई होगी और बिल आखिर यही इसकी मौत की वजह बनी होगी। इसकी मौत की वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन ज़माने कदीम का ये हुक्मरान जिसकी एक झलक देखने के लिए शायद उसकी आवाम तरसती होगी, आज लक्सर शहर में शीशे के एक ताबूत में कैद है, जहां सयाह चंद रुपए देकर माजी के इस बादशाह का दीदार करते हैं। तूतनखामुन जैसे बादशाहों की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगली जिंदगी में सोना चांदी हमारे किसी काम नहीं आएंगे। मरने के बाद अच्छे अमाल ही इंसान के साथ जाते हैं और यही अगली जिंदगी में हमारे काम आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ग्रीन रियल वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने और आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।